हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे डिविजिबिलिटी के बारे में और वहां हमने सारी डिविजिबिलिटी पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल और उसी से हम कनेक्ट करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम को, है कि नहीं। वैसे तो सेपरेटली हम पढ़ेंगे एचसीएफ एलसीएम, बट यहाँ भी थोड़ा सा हम कनेक्ट करेंगे, है? तो हम पहले पढ़ते हैं फैक्टर्स को, देन पढ़ेंगे हम मल्टीपल को। तो कौन से नंबर बच्चों फैक्टर कहलाते हैं? वो सारे के सारे नंबर फैक्टर्स कहलाएंगे जो हमारे दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दें, तब तो उसके वो फैक्टर कहलाएंगे हमारे नंबर के, अदरवाइज फैक्टर नहीं कहलाएंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? लिखते हैं, चलो लिखते हैं। फैक्टर्स फैक्टर्स आर numbers that divide the given number without leaving the remainder ना बचे, विदाउट लिविंग दी रिमाइंडर। वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे बच्चों? फैक्टर्स कहलाएंगे। अच्छा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम, बहुत अच्छे पॉइंट हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलो, जैसे सपोज दैट मैंने एक नंबर उठाया 4 and 6 का नंबर उठाया। 4 and कितना बच्चों? 4 and 6 का नंबर उठा लेते हैं। 4 and 6 है ना। 4 and 6 में हम देखते हैं 4 के फैक्टर, फिर हम किसके देखेंगे? 6 के फैक्टर। चलो पहला 4 उठाते हैं बच्चों। 4 उठाया हमने, 4 के फैक्टर्स देखते हैं। 4 को कौन डिवाइड करेगा बच्चों? क्या लिखते हैं हम? अच्छा, एक टेबल टाइप की बना लेते हैं, चलो, है ना। एक टेबल टाइप की मैं बना दे रहा हूं। नंबर आगे फैक्टर्स, और एक और बना रहा हूं कॉमन फैक्टर। यहां से बड़ा अच्छे से निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। चलो पहले हम नंबर उठाते हैं, कौन सा बच्चों? 4 को देखें कौन कौन डिवाइड करेगा। एक चीज याद रखना कि हर एक नंबर को 1 भी डिवाइड करेगा और खुद भी डिवाइड करेगा इटसेल्फ। हर एक नंबर, मतलब पहला तो 1 लिख दो, फिर 4 को चेक करो बच्चों, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 की टेबल में आ रहा, देन 4। ये क्या होगा? इसके फैक्टर्स। वैसे मैं उठाता हूं बच्चों 6 को। 6 को कौन डिवाइड करेगा? 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा एंड 6 करेगा। अब क्या निकालेंगे बच्चों? यहां से निकालेंगे दोनों के कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे? जो जो कॉमन आ रहे हो चेक करते हैं। चलो कॉमन क्या क्या है। एक तो देखो 1 और 1, 2 एंड 2, ये क्या होगा? इनके कॉमन फैक्टर हो गए। तो यहाँ किसके अंडर में लिख देंगे हम? कॉमन फैक्टर के अंडर में क्या लिखेंगे बच्चों? 1,2। तो ये कहलाएंगे इसके कॉमन फैक्टर। अच्छा, यहीं से कॉमन फैक्टर से एक निकल के आता है HCF और LCF। वो क्या होता है बेटा? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एक होता है LCF, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक। हाँ, एक तो एग्जाम में पूछ लिया है 6 क्लास के एक दो बार, है ना, क्या LCF क्या होता है, इसलिए बच्चा याद करके जाता है, HCF लगा देता है। क्या हो सकता है बाई मिस्टेक HCF की जगह LCF लिख गया हो? नहीं, LCF अलग होता है और HCF अलग होता है। LCF का क्या मतलब होता है बच्चों और HCF का क्या मतलब होता है? HCF होता है हाईएस्ट, सबसे बड़ा जो फैक्टर है। वो सबसे बड़ा फैक्टर कौन है यहाँ पर? 2। कॉमन वालों में किस में चेक करेंगे आप? कॉमन वालों में। जो कॉमन होंगे, कॉमन भी होना कंपलसरी है, कॉमन होंगे उनमें चेक करेंगे आप, है ना। तो आप कॉमन वालों में चेक करोगे, सबसे बड़ा कौन है? 2 है, वो हो गया, और सबसे छोटा वाला जो होगा वो हो जाएगा 1। अच्छा, एक चीज, इसका मतलब हर किसी नंबर के लिए LCF तो 1 होगा,
लेकिन अगर 1 ऑप्शन में नहीं है तब आप चेक करोगे छोटा कौन सा है। 1 नहीं है तब और भी कुछ हो सकता है, उसका मन है नहीं देने का, कोई और पूछ सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल चलो और उठाते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल अगर हम और उठाएं, जैसे सपोज दैट हम उठा लेते हैं बच्चों 16 एंड 32। 16 एंड 32 क्या कहता है, फिर से हम उठाते हैं, चलो एक तरफ लिख लेते हैं नंबर, एक तरफ लिख लिया हमने नंबर, दूसरी तरफ लिख लिया हमने फैक्टर्स, तीसरी तरफ हम लिख लेते हैं, तीसरा लिख लेते हैं हम कॉमन फैक्टर। चलो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो चलो नंबर पहले लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ क्या लिखते हैं पहले 16 फिर 32। 16 को देखते हैं कौन कौन डिवाइड करेगा। 16 को कौन डिवाइड करेगा बच्चों, 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 4 भी करेगा, 8 भी करेगा और 16 भी करेगा। 32 को चेक कर लेते हैं, 1 2 4 8 16 और 32 ये डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ से लिख देंगे कॉमन फैक्टर। दोनों के कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है बच्चों, देखो 1 आ रहा है, दोनों में है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 16 भी आ रहा है। यहीं से हम क्या बात करेंगे बच्चों, यहीं से बात करेंगे HCF, सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन हो। क्या है बच्चों 16। एक है LCF, सबसे छोटा फैक्टर हो जो कॉमन हो, वो क्या है बच्चों 1। अच्छा ऐसा हो सकता, मैंने क्या कहा, ऑप्शन में अगर सपोज दैट 1 नहीं है तो सबसे छोटा फैक्टर कौन सा हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, क्योंकि आप अगर 1 को हटा दो तो उसके बाद कौन आ रहा है 2, तो 2 भी ऑप्शन हो सकता है। वैसे हम बात कर लेते हैं, चलो बात कर लेते हैं हम नया मल्टीपल्स का। मल्टीपल्स, मल्टीपल से ही पता चल रहा है बेटा, मल्टीपल करने के बाद जो भी मिले, जो भी हमारे नंबर मल्टीपल करने के बाद जो भी मिलेगा वो उसके क्या कहलाएंगे मल्टीपल। जो हमारे पास कोई भी नंबर रैंडमली ले लें उसमें मल्टीपल कर दो, किसका, इंटीजर का या फिर नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। मल्टीपल अगर कर देते हो आप तब जो भी नंबर मिलेगा वो हमारे नंबर का क्या मिलेगा बच्चों मल्टीपल मिलेगा है। चलो लिख लेते हैं इसको, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स आर दोज नंबर, आर दी नंबर या दोज नंबर भी कह सकते हो, आर दी नंबर्स, आर दी नंबर्स obtained, obtained as the product of a given number, given number with इंटीजर कह दो या फिर इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर। जनरली हम नेचुरल नंबर को ही जनरली लेते हैं, नेचुरल नंबर। या फिर ये भी कह सकते हो बेटा, आप टेबल पढ़ते हो, 2 की टेबल में जितने भी नंबर आएंगे वो उसके मल्टीपल कहलाएंगे, 6 की टेबल में जितने भी नंबर आएंगे वो उसके मल्टीपल कहलाएंगे। मतलब कि टेबल में जो आप आते हो, और इनफाइनेट तक कोई भी टेबल हो सकती है। ऐसा नहीं कि सर हमने तो 10 तक की पढ़ी है, 2 10 या 20, नहीं बच्चों, उसके बाद भी जितना भी चलते रहोगे आगे तक चलती रहेगी टेबल। इसलिए काउंटेबल, काउंटिंग आपकी रुकती नहीं, अनकाउंटेबल होता है ना, इनफाइनेट तक होता है किसी की भी टेबल, है ना। चलो एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल क्या देखते हैं बच्चों, हम पहला सबसे ले लेते हैं, चलो 4 एंड 6, 4 एंड 6 के लिए देखते हैं। तो 4 को हम अगर देखें, 4 को हम देखें तो 4 के मल्टीपल लिखते हैं, चलो है ना, 4 के मल्टीपल देख लेते हैं, चलो 4 के मल्टीपल्स देख लेते हैं क्या क्या होंगे। 4 1 जा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 16, 4 5 जा 20, 4 24, फिर 28, फिर 32, फिर 36, फिर 40, आगे चलते चले जाएंगे। ठीक, वैसे हम क्या बात करेंगे बच्चों, यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे 6 की टेबल। 6 12 18 24, 24 के बाद आपका बच्चों जैसे आपका 24 के बाद 30, 30 के बाद 36, 36 के बाद 42, ये आ जाएंगे, है कि नहीं।
तो यहां से अगर हम बात करें जो कॉमन हो, पहले उनको चेक करो, है ना। कॉमन मल्टीपल चेक कर लेते हैं। कॉमन मल्टीपल, जैसे कॉमन फैक्टर थे, कॉमन मल्टीपल चेक करते हैं कौन कौन से कॉमन है। अगर आप देखो यहां से, तो यहां से हमें कुछ कॉमन नजर आ रहा बच्चों। एक तो 24 और एक 36। क्या यही रहेंगे? नहीं, ये नहीं रहेंगे, और भी आपके रहेंगे। और एक और भी कोई नजर आ रहा है 6। अच्छा 4 3 12 छूट गया बच्चों, यहाँ 12 छूट गया, 12 तो 12 भी आपका रहेगा। 12 ऊपर छूट गया है, तो 12 भी आपका रहेगा। तो 12 क्या आ गया बच्चों यहाँ से? 12 24, फिर 12 24 और आपका कितना आ गया बच्चों? 36। अच्छा एक चीज आप देखो, जो सबसे छोटा कॉमन आएगा ना, आगे के जितने भी आएंगे वो उसकी टेबल आएंगे। जैसे 12 आया, 12 टू 24, फिर 36, फिर आगे मल्टीपल करते चले जाओ, नए नंबर आपको मिलते चले जाएंगे, है कि नहीं। तो वैसे आपके और भी आपके कॉमन आते चले जाएंगे। लेकिन यहीं पे बात कर लेता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। क्या कहता है? LCM। जैसे HCF था, यहाँ क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटे से छोटा कॉमन जो होना चाहिए वो मल्टीपल होना चाहिए, जिसको बोलते हैं अब LCM। तो आप यहाँ चेक करो बेटा, 12 24, तो सबसे छोटा जो आएगा वो कितना आएगा? 12, और 12 जो आया वही कहलाएगा LCM, है ना। अब वैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने सपोज दैट ले लिया 9 एंड 12। तो यहां से 9 के मल्टीपल लिखते हैं। चलो 9 के मल्टीपल क्या होंगे बच्चों? 9 2 18, 3 27, 4 30, फिर 45 लिख लो। चाहे आगे चलते चले जाएंगे। फिर किसके लिखेंगे बच्चों? 12 के लिखेंगे। 12 1 12, 2 24, 12 3 36। आ गया बच्चों, चलते चले जाएंगे, है ना। तो आप यहां से किसकी बात करोगे? LCM, या फिर कॉमन मल्टीपल देख लें, LCM की बाद में बात करेंगे। कॉमन मल्टीपल्स की बात कर लें तो सबसे पहले कौन सा आ रहा बच्चों? अगर हम देखें यहां से नहीं आ रहा, 36 आ रहा, यहां पर भी 36 आ रहा, तो आपका क्या आ जाएगा फिर? 36। 36 के बाद आगे कॉमन जो आएगा बच्चों, निकालने की जरूरत नहीं, आप पहले देख लो उसको, फिर 36 का डबल, फिर 3 टाइम्स, मतलब कि अगला कौन आएगा बेटा? 72। वैसे ही आप आगे चलता चले जाएगा, है ना। वैसे हम कैलकुलेट करेंगे किसको? LCM। और एलसीएम जो हो जाएगा, सो सबसे छोटा होगा वो कितना है बच्चों? 36। वो है आपकी 36। तो आप ऐसी ऐसी वीडियो के लिए आप कमेंट में बताओ और भी क्या चाहिए, है ना। ये था हमारा बच्चों फैक्टर एंड मल्टीपल। अच्छा चलो, आपको मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं घर के लिए, इसको आप करना है ना, इसका आपको करना है। चलो सपोज दैट मैं ले लेता हूं 18 एंड 36। चलो 18 एंड मैंने 36 लिया, और 18 और 36 को आपको क्या निकालना है? फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर और HCF। वैसे हमें क्या निकालना है? मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल एंड LCM। ये आपको निकालना है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप घर से ट्राई करना है कि नहीं। वैसे अब कोशिश किया करेंगे हर बार क्या एक दो क्वेश्चन आपको भी घर के लिए दिया करें उस पर, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हर लेक्चर में हमारा रहेगा। और नई नई वीडियो के लिए बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ना भूलना, क्लासमेट्स के साथ, कजिन के साथ, हैं उनका भी भला होना चाहिए, है कि नहीं। और बने रहें डेली, और डेली आपको वीडियो आपको मिलती रहेंगी, नई नई वीडियोस। और तब तक के लिए थैंक यू।